जो नेशनल गवर्नमेंट है मोदी साहब, जो उन्होंने पंजाब का हक मार रखा है। देखिए, हमारे पास कोई पोर्ट नहीं, हमारे पास एक ड्राई पोर्ट था हजारों सालों से, जो सिल्क रूट था अमृतसर वाला, लाहौर, अमृतसर, उसके बाद फिर रावलपिंडी और फिर सेंट्रल एशिया को जाता था। ये मैं समझता हूं अंडर स्ट्रेटेजी पंजाब का नुकसान करने के लिए कई सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद रखा हुआ। आप देखिए, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात ही करते हो तो आपका व्यापार कई सारे और देशों से चलता है जिनके साथ आपके ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है। तो इसलिए अगर मेरा मानना है कि पाकिस्तान का अटारी बॉर्डर खुलेगा, पंजाब की तभी तरक्की होगी। अगर पंजाब की तरक्की होगी, दोनों पंजाबों की, तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट बनेगा लोगों का पीस को स्टैब्लिश करने में। दोनों देशों में अगर शांति लानी है, तो अगर कारोबार चलेगा, लोग प्रफुल्लित होंगे, तो अपने आप एक वेस्टेड इंटरेस्ट होगा पीस को मेंटेन करने का। होना चाहिए। हाँ जी, 100% होना चाहिए। और इसीलिए देखो, पंजाबी नौजवानों के पास रास्ता क्या है? अपनी जमीन बेचो, अपनी जायदाद बेचो और बाहर जाओ। ये मैं समझता हूँ एक वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी है पंजाब का नुकसान कर। सर, इंडिया अलायंस को लेकर क्या आपका स्टैंड आज भी वही है या कुछ बदला है? हमारा 110% वही स्टैंड है। वी हैव नथिंग टू डू विद जो नेशनल गवर्नमेंट है मोदी साहब, जो उन्होंने पंजाब का हक मार रखा है। देखिए, हमारे पास कोई पोर्ट नहीं, हमारे पास एक ड्राई पोर्ट था हजारों सालों से, जो सिल्क रूट था अमृतसर वाला, लाहौर, अमृतसर, उसके बाद फिर रावलपिंडी और फिर सेंट्रल एशिया को जाता था। ये मैं समझता हूं अंडर स्ट्रेटेजी पंजाब का नुकसान करने के लिए कई सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद रखा हुआ। आप देखिए, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात ही करते हो तो आपका व्यापार कई सारे और देशों से चलता है जिनके साथ आपके ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है। तो इसलिए अगर मेरा मानना है कि पाकिस्तान का अटारी बॉर्डर खुलेगा, पंजाब की तभी तरक्की होगी। अगर पंजाब की तरक्की होगी, दोनों पंजाबों की, तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट बनेगा लोगों का पीस को स्टैब्लिश करने में। दोनों देशों में अगर शांति लानी है, तो अगर कारोबार चलेगा, लोग प्रफुल्लित होंगे, तो अपने आप एक वेस्टेड इंटरेस्ट होगा पीस को मेंटेन करने का। होना चाहिए। हाँ जी, 100% होना चाहिए। और इसीलिए देखो, पंजाबी नौजवानों के पास रास्ता क्या है? अपनी जमीन बेचो, अपनी जायदाद बेचो और बाहर जाओ। ये मैं समझता हूँ एक वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी है पंजाब का नुकसान कर। सर, इंडिया अलायंस को लेकर क्या आपका स्टैंड आज भी वही है या कुछ बदला है? हमारा 110% वही स्टैंड है। वी हैव नथिंग टू डू विद जो नेशनल गवर्नमेंट है मोदी साहब, जो उन्होंने पंजाब का हक मार रखा है। देखिए, हमारे पास कोई पोर्ट नहीं, हमारे पास एक ड्राई पोर्ट था हजारों सालों से, जो सिल्क रूट था अमृतसर वाला, लाहौर, अमृतसर, उसके बाद फिर रावलपिंडी और फिर सेंट्रल एशिया को जाता था। ये मैं समझता हूं अंडर स्ट्रेटेजी पंजाब का नुकसान करने के लिए कई सालों से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बंद रखा हुआ। आप देखिए, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात ही करते हो तो आपका व्यापार कई सारे और देशों से चलता है जिनके साथ आपके ज्यादा अच्छे संबंध नहीं है। तो इसलिए अगर मेरा मानना है कि पाकिस्तान का अटारी बॉर्डर खुलेगा, पंजाब की तभी तरक्की होगी। अगर पंजाब की तरक्की होगी, दोनों पंजाबों की, तो एक वेस्टेड इंटरेस्ट बनेगा लोगों का पीस को स्टैब्लिश करने में। दोनों देशों में अगर शांति लानी है, तो अगर कारोबार चलेगा, लोग प्रफुल्लित होंगे, तो अपने आप एक वेस्टेड इंटरेस्ट होगा पीस को मेंटेन करने का। होना चाहिए। हाँ जी, 100% होना चाहिए। और इसीलिए देखो, पंजाबी नौजवानों के पास रास्ता क्या है? अपनी जमीन बेचो, अपनी जायदाद बेचो और बाहर जाओ। ये मैं समझता हूँ एक वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी है पंजाब का नुकसान कर। सर, इंडिया अलायंस को लेकर क्या आपका स्टैंड आज भी वही है या कुछ बदला है? हमारा 110% वही स्टैंड है। वी हैव नथिंग टू डू विद